हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 10.4 इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स। इसके जो बेसिक्स है वो सारे के सारे हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा तो ये यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी 10-15 मिनट की वीडियो है तो वो टाइम वेस्ट है अगर वो आपने पिछले वाला नहीं देखा। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे यूज़ करते हैं, अपर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट, 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट, ये सब कुछ आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। उसको समझने के बाद तब आप इसके क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वही 1 सैंपल टेस्ट है या 2 सैंपल टी टेस्ट है। तो 1 सैंपल या 2 सैंपल में आपको 2 सैंपल में तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा, 2 सैंपल्स आपको दे रखे होंगे तो यानी 2 सैंपल टी टेस्ट है। अगर 2 अलग अलग सैंपल नहीं है तो इसका मतलब 1 सैंपल टी टेस्ट है। अब 1 सैंपल टी टेस्ट आपको यहाँ दिया हुआ है। अब ये पता लगाना है कि यहाँ पर लोअर टेल है, अपर टेल है या फिर 2 टेल टेस्ट है। तो उसके लिए जो हाइपोथेसिस कंडीशन ये होती है, अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू म्यू नॉट दी है तो यहाँ पर आपका लगता है लोअर टेल टेस्ट। तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। अब क्वेश्चन में कहता है सैंपल ऑफ 36 इज यूज, कंप्यूट ए रेंज ऑफ पी वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन। तो आपको पी वैल्यू पहले फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए आपको पहले टी निकालना पड़ेगा। टी का फार्मूला हो गया x माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s अपॉन में स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये आपको पास दिया हुआ है 44, ये 45 दिया हुआ है। s की वैल्यू 5.2 है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम अभी, और n आपको दिया हुआ है 36। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। इसको ऊपर आप शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा -1 इंटू में 6 अपॉन में 5.2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है इसकी ये वैल्यू आ रही है -1.15। अब क्योंकि टी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो इसका जो नेगेटिव साइन है इसको आप नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट इट्स नेगेटिव साइन। तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 1.15 और आपको अल्फा दे रखा है यहाँ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आप निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला होता है n-1, यानी कितना आ गया n 36 - 1 35। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 35 है तो उसमें जो आपकी बुक है उस बुक में अगर आप टेबल पे जाओगे 35 वाले कॉलम में, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप 35 पे ऐसे जाओगे, इस कॉलम में आप देखोगे तो आपको ये वाली वैल्यू देखनी है। टी की वैल्यू 1.15 कहाँ आ रही है। तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रेंज मिल जाएगी। ये वैल्यू किस के बीच में आ रही है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.852 से लेकर 1.306। इन दोनों वैल्यू के बीच में ये वाली वैल्यू आ रही है। अब इनका अगर आप अल्फ़ा देखोगे तो एक का अल्फ़ा आपको मिलेगा 0 पॉइंट, टेबल में अगर आप देखें इस वैल्यू पर अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 0.20 और 0.10। इसका अल्फ़ा है 0.20, इसका अल्फ़ा है 0.10, यानी पी वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है पहले उसको लिख लो। 0.10 से लेकर पी वैल्यू आपकी 0.20 के बीच में लाई कर रही है। ये तो निकल गई रेंज ऑफ पी वैल्यू। अब हमें कंक्लूजन अपना देना है। तो कंक्लूजन के लिए पी वैल्यू अप्रोच से हमें जब पता लगता है, अगर पी वैल्यू की वैल्यू लेस देन अल्फा हो जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि अल्फा आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा है 0.01 और पी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0.1 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 0.1 से बड़ी है। तो यहाँ पर पी वैल्यू हमारी अल्फा से छोटी नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर इस केस के अंदर पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा आ रहा है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा कंक्लूजन इसमें आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में अब म्यू इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लगाना है 2 टेल टेस्ट। अब 2 टेल टेस्ट लगाने के लिए भी सबसे पहले आपको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब टी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, मीन आ गया यहाँ पर, सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय s 11.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n यानी 65। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में रूट 65 अपॉन में 11.5। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.1032।
अब फिर वही पी वैल्यू अप्रोच है, पॉजिटिव आ रही है, और पी वैल्यू अप्रोच निकालने के लिए, उसकी रेंज निकालने के लिए पहले हमें पी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो टेबल में आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 65 माइनस 1 यानी 64। तो 64 वाली टेबल में आप देखोगे 2.1032 किसके बीच में आ रहा है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.998 से लेकर 2.386, इन दोनों वैल्यू के बीच में वैल्यू आपकी लाई कर रही है। अब इसका जो अल्फा है और इसका अल्फा है, ये अल्फा मिलेगा आपको 0.025 और इसका अल्फा मिलेगा आपको 0.01 टेबल में। तो पी वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में आनी चाहिए 0.01 से लेकर 0.025 के। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप टू टेल टेस्ट कर रहे हो, दोनों तरफ का टेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो भी पी वैल्यू आएगी ना उसका डबल करना है। अब इसका डबल करोगे तो ये आएगा 0.02 से लेकर 0.05, इन दोनों के बीच में आपकी पी वैल्यू लाई कर रही है। अब आप ये देखेंगे कि भाई रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस या नहीं करना, तो अल्फा आपको दिया हुआ यहाँ पर 0.05, तो आपकी जो पी वैल्यू है 0.05 से कम आ रही है, तो यहाँ पर पी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा है, दैट मीन्स रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें आपको ये दे दिया यहाँ पर। अब ये अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पे ये लोअर टेल टेस्ट लग रहा है, ठीक है, लोअर टेल टेस्ट। अब यहाँ पर आपसे और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी गई है, एक तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वही पूछता है कि आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बतानी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, यानी टी बताना है। तो टी का फार्मूला आ गया आपके पास x माइनस म्यू नॉट एस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये आपको दे दिया 231 म्यू नॉट आ गया 238 डिवाइडेड बाय एस आपके पास है 80 और ये आ गया 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, -7 इंटू में 10 अपॉन में 80 यानी -7 अपॉन 8। तो -7 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पर टी की वैल्यू 0.88 -0.88। तो इसका जो नेगेटिव साइन है उसको नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट इट्स नेगेटिव साइन, यानी इसका मतलब टी की वैल्यू आ गई 0.88 और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 1 यानी 99। अब 99 वाली टेबल में आप देखो कि 0.88 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है 0.849 से लेकर 1.299 के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप इनका अल्फ़ा देखोगे तो अल्फ़ा इसका 0.20 है और इसका 0.10 है, तो यानी जो पी वैल्यू है आपकी वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 0.10 से लेकर 0.20 के बीच में आपकी पी वैल्यू लाई कर रही है। अब हमें रिजेक्शन रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि अल्फ़ा आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.05, ठीक है, अल्फ़ा आपको दे दिया, ये हो गया पार्ट आपका। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें इसकी पी वैल्यू की अप्रोच हमें यूज़ करनी है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि रिजेक्शन रूल यहाँ अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी वैल्यू हमारी आ गई इन दोनों के बीच में और अल्फ़ा आपको दे रखा है 0.05। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू, पी वैल्यू की जो वैल्यू आप देख रहे हो वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, मतलब इससे बड़ी आएगी। तो पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो रहा, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है वो हमें यहाँ पर देखनी है कि वो यहाँ पर यूज़ होगी या नहीं होगी, मतलब नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको टी अल्फ़ा निकालना है। पहले टी अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.05, तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 वाले कॉलम में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.660। अब जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है लोअर टेल टेस्ट के अंदर, उसमें देखा जाता है कि अगर यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फ़ा आ गई तो रिजेक्ट हो जाता है। अब ये रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा ये हमें देखना है। टी हमारे पास कितना आया, टी आया हमारे पास
माइनस 0.88, ठीक है, ये आया। और जो माइनस टी अल्फ़ा है वो अगर आप निकालोगे तो आएगा माइनस 1.660, माइनस 0.88, ये आपके पास टी है, और टी माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 है आपके पास माइनस 1.660। अब इन दोनों में देखो आपके पास कौन सा बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी, यानी टी जो है वो ग्रेटर देन टी अल्फ़ा माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्ट होने के लिए क्या वैल्यू इसकी लेस देन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरीके से करना है। 5th क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि इसमें कुछ डाटा में प्रॉब्लम है, आंसर आपका मैच इसमें नहीं कर रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वैसे 5th और 6th लगभग एक ही टाइप के हैं, 2 सैम्पल टी टेस्ट है। अगर डाटा आपका ठीक होगा तो आंसर भी आपका मैच जरूर करेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर करते हैं। तो 6 क्वेश्चन का ये डाटा हमारे पास है। इसमें सबसे पहले आपसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें जो फार्मूला होता है x1 माइनस एक्स नॉट माइनस डी नॉट x2 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर अपॉन में n1 s2 स्क्वायर अपॉन में n2, और फिर इसका करना है आपको स्क्वायर रूट। तो इससे आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, ये आपके पास दे दिया 525 487 और माइनस 0 डिवाइडेड बाय s1 का स्क्वायर मीन्स s1 है 57.5, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो ऊपर तो आ गया आपके पास 38 और नीचे आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर करके 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20640,625। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख लेना, अभी मैंने तो कैलकुलेटर से निकाल के लिखी थी ये, तो आप राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 204.1875। इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 20.2689, और डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 1.87। तो ये तो आ गया आपके पास टी। फिर सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका जो फार्मूला है उसके अंदर ऊपर क्या है, s1 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस में s2 का स्क्वायर अपॉन में n2 फिर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर अपॉन में n1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर अपॉन में n2 फिर इसका होल स्क्वायर। तो s1 का स्क्वायर अपॉन में n1 मतलब ये वाली जो वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू प्लस में ये वाली वैल्यू, इन दोनों का सम करके हमारे पास ये आया 20 पॉइंट, ये तो स्क्वायर रूट करने के बाद आया। इन दोनों का जो सम आएगा, इन दोनों का सम आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो। तो इसका सम आया था हमारे पास 410.82815 डिवाइडेड बाय, फिर इसका करना है आपको स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडेड बाय 1/16 माइनस 1 यानी 1/15। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 206.640, या मैं इसको 64 ही कर दूँ। इसका करना है आपको स्क्वायर 1 अपॉन में n2 माइनस 1, n2 आपके पास 12 है तो यहाँ आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 204.19। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास बनता है 25.43, यानी इसको राउंड ऑफ कर दोगे। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको राउंड ऑफ करनी है हमेशा, पॉइंट में अगर आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर लेना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी आपके पास 25। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ पी वैल्यू। तो पी वैल्यू के लिए आपको टी को देखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 है। तो अब ये देखो कि जो 1.87 है ये किस किस के बीच में लाई कर रही है, तो ये लाई कर रही है 1.677 से लेकर
2.009 के बीच में। ये जो भी वैल्यू है आपको कहाँ पर देखनी है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 वाला कॉलम आया है उसके सामने देखनी है। तो इस वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। इसका जो अल्फा है और इसका अल्फा है वो दे रखा है आपको 0.05, इसका अल्फा है 0.05 और 0.025, यानी जो पी वैल्यू है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में लाई कर रही है। तो 0.025 से लेकर 0.005 तक के बीच में पी वैल्यू हमारी लाई करती है। अब अल्फा आपको दे रखा है नेक्स्ट पार्ट में 0.05, तो आपको देखना है कि रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारी जो वैल्यू है पी वैल्यू इससे छोटी है, तो पी वैल्यू लेस देन अल्फा, तो इसका मतलब रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। उसके बाद फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच भी आपको देखनी है कि उसके हिसाब से ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है या नहीं होता। तो उसके लिए आपको चाहिएगा टी अल्फ़ा। टी अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा हमारे पास कितना था 0.05 और डिफरेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका 25। इस वाले कॉलम में आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.708। अब इस वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे टी की जो वैल्यू है, टी कितना था, ये था हमारे पास, इसकी वैल्यू इससे छोटी बड़ी आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ये अपर टेल टेस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन है तो अपर टेल टेस्ट हो गया। तो इसके अंदर जो टी की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन टी अल्फ़ा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो टी की वैल्यू 1.87 है और टी अल्फ़ा 1.708 आ रहा है, दैट मीन्स टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फ़ा, सो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। थोड़ा फार्मूले ढंग से ज़रा याद करने, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन करने में कोई बुराई नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।